ये लड़ाई कहां तक चलेगी उसका कोई अंदाजा नहीं। हमने कहा कि 26 नवंबर तक आपके पास में टाइम है। 26 नवंबर तक या तो भारत सरकार किसानों से बातचीत करके समझौता कर ले, वहां लगे हुए हैं। कल भी हंगामा चला के बैरिकेटिंग खोल रहे हैं, बैरिकेटिंग खोल ले। हमने एम्बुलेंस को जाने दिया जो भी वहां पे गाड़ियां आ रही है, लेकिन अपने पक्के टेंट भारत सरकार ने अपनी सीमा में लगा रखे हैं। वे अपनी सीमा से टेंट हटाएंगे तो हमारा भी दिल्ली जाने का रास्ता साफ होगा। एक भी गाड़ी, ये प्रेस के लोग हैं, हम एम्बुलेंस दूसरी गाड़ियां निकलवाते हैं, लेकिन अगर एक भी गाड़ी झंडा लगी किसानों की एक कार भी जाती है तो वह दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाती। ये कैसे बॉर्डर खुले हैं? ये पूर्ण रूप से देश के किसानों को, देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बॉर्डर खुले, हम लोग भी पार्लियामेंट के आसपास, दिल्ली के मॉल के आसपास अपनी फसलों को बेच सकें, अपनी बात भारत सरकार को कह सके। हम भी जाना चाहते हैं। अगर बॉर्डर खुलेंगे तो सबसे पहले प्रभावित लोग ये देश का किसान है, जो पिछले 11 महीने से दिल्ली के दरवाजे पर बैठा हुआ है कि दिल्ली की बादशाह कब अपना दरवाजा खोलेगी और हम दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे। अपना ध्यान रखना, आपकी पंचायत बहुत मजबूत पंचायत आपकी हुई, और ये आंदोलन, ये सरकार कान खोल कर सुन ले, ये सरकार, यह आंदोलन जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। गलतफहमी में मत रहना। तुम्हारा इलाज बंगाल के अंदर करा, जो दवाई देनी थी वो बंगाल के अंदर तुमको दवाई दी, तुमको इलाहाबाद में हरियाणा के अंदर दवाई दी। इलेक्शन हो रहा है, बहुत बड़ी भारी वोटों से वहां पे जिस विधायक ने इस्तीफा दिया था संयुक्त मोर्चे के नाम पे, उसकी बड़ी जीत इलाहाबाद में होगी। हरियाणा के अंदर तुम्हें जहां जहां जरूरत होगी, ये किसान संगठन, ये मजदूर देश का तुम्हें दवाई देने का काम करेगा। ये गुंडागर्दी की सरकार जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडाराज खत्म करा है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश में सरकारी बंदूक का इस्तेमाल आपने किया है। ये आने वाले टाइम पे नहीं होगा। जिस तरह से जिला पंचायत में आपने किया, वो देश और दुनिया की जनता ने देखा। यही ये लोग जो आने वाले विधानसभा होंगे उसमें करना चाहते हैं। तो आप लोग तैयार रहना, दवाई इनको देनी पड़ेगी। बगैर दवाई के इनका कोई इलाज नहीं है। ये बार बार कहते हैं कि रास्ते बंद कर रखे वहां पे, रास्ते बंद भारत सरकार ने किए हैं, और हमने कहा कि जब भी रास्ते खुलेंगे 11 महीने के बाद में, सबसे पहले दिल्ली जाने का अधिकार हमारा है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, और जब भी आपको दिल्ली की कॉल होगी, इनके बहकावे में, प्रेस के बहकावे में मत आना, मीडिया के बहकावे में मत आना। ये हर रोज आपको बहकाने का काम करेंगे कि बॉर्डर सब खाली हो गए हैं। बॉर्डर कोई खाली नहीं हुआ। बॉर्डर पे आज भी ऐसे कैसे ही लोग बैठे हुए हैं। जिस दिन आपको बता जाएगा, अपना ट्रैक्टर सामान लेकर वहां पाना। हमने मंडी की तलाश कर ली है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी से बाहर आप कहीं पे भी सामान बेच सकते हो, अपनी फसलों को बेच सकते हो। हमको मंडी मिली, पार्लियामेंट के आसपास, दिल्ली के पार्लियामेंट के आसपास मंडी है। यहाँ के पुलिस स्टेशन मंडियां हैं, यहाँ का डीएम एसएसपी का ऑफिस मंडी है। अगर गाजीपुर, सिंगू, ढासा, टिकरी, अगर उस बॉर्डर की तरफ आपने आंख उठाने की भी, देखने की जरूरत करी, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूरे पंजाब, पूरे देश भर के थाने, डीएम, डीसी, एसपी के ऑफिस, वहां पे किसान अपना माल लेकर जाएगा। जरूरत नहीं करना, अगर
एक झंडा एक कार्यकर्ता भी वहां पे है, तो पूरे देश का किसान गाजीपुर, सिंगू, राजसा, टिगरी उन बॉर्डर पर बैठा हुआ है। आज भी बहुत जगह आंदोलन देश में चले हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं। देश की आजादी की लड़ाई 90 वर्ष तक चली थी। ये भी किसान, मजदूर, मेरे नौजवान जो साथी हैं, उसकी लड़ाई है, आजादी की लड़ाई है। ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई कहां तक चलेगी उसका कोई अंदाजा नहीं। हमने कहा कि 26 नवंबर तक आपके पास में टाइम है। 26 नवंबर तक या तो भारत सरकार किसानों से बातचीत करके समझौता कर ले, नहीं तो 26 नवंबर के बाद हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा। 27-28 नवंबर से हम अपने टेंटों की रिपेयरिंग शुरू करेंगे। हमारे टेंट जो फट गए हैं, जो चादर हैं, वे टूट गए हैं, हम उनको बदलने का काम करेंगे। अगले 6 महीने की हम अपनी वहां पे जो बैठने के ठिए हैं, हम उनको मजबूत करने का काम करेंगे। यह आंदोलन चलेगा लंबा, क्योंकि जिस तरह की सरकार है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है। यह सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। उन कंपनियों के खिलाफ मुकाबला है, दुनिया की ये लड़ाई है। यह अकेले भारत की नहीं है। ये हालात पूरे देश में हुए हैं, पूरी दुनिया में हुए। जो बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने कहा कि सोने पे व्यापार नहीं करना, अब मोबाइल पे व्यापार बहुत हो गया, अब भूख के ऊपर व्यापार करना है। भूख 1 साल में आदमी को 700 बार लगती है, और सोना जो महिलाएं पहनती हैं वो 1 साल में 17 बार पहनती है। तो भूख पे व्यापार करने का इन बड़ी कंपनियों ने ठान लिया है। आपकी जमीन ले जाएंगी, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन जो हालात बने हुए हैं, फसलें हम दिन के उजाले में भी नहीं बेच पाते, और जमीनें हम रात को भी अगर पैनामा करना चाहें तो जमीनें हमारी बिकती है। अपनी जमीन बचानी है, अपनी फसल और नस्ल बचानी है, तो इस आंदोलन का हिस्सा बनो। अगर यह आंदोलन फेल होगा तो आने वाले टाइम पे नहीं कि कोई दूसरा आंदोलन कोई खड़ा हो जाएगा। वे 14 करोड़ नौजवान जो देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोल के उनसे वोट लिया है, उनका ये 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे, वो 14 करोड़ नौजवान हैं जो आज नौकरी की तलाश में ढूंढ रहा है। उनको तो मिली नहीं, लेकिन जिनकी नौकरियां थी वो भी बहुत नौकरियां गई। बहुत से संस्थान देश के बिखरे हैं, रेलवे, टेलीफोन, LIC, बहुत से संस्थान, समुद्र के किनारे रेलवे की खाली जमीनें, मंडियां, मध्य प्रदेश की 182 मंडियां बेच रहे अभी। उत्तर प्रदेश में भी जो मंडियां हैं, उनकी जो खाली जगह है, उनको भी बेचने का काम करेंगे। आपके यहां पे सड़कें बन गई। अब कोई भी आदमी NH नेशनल हाईवे के पास में गुमटी लगा के चाय नहीं बेच सकता। वो कानून आ गया देश में। उसको पेट्रोल पंप की तरह लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसने काम करना है। तो ये बहुत से कानून आ रहे हैं, इसका अगर विरोध करना, इस मोदी सरकार का अगर विरोध करना है, तो आपको एक नजर अपने खेत पर रखनी पड़ेगी और दूसरी नजर दिल्ली के आंदोलन पर रखनी पड़ेगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।